जैक द रिपर क्लोवर किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन में से एक और कैप्टन यामी का राइवल। और ब्लैक क्लोवर की शुरुआत में ही हमें कैप्टन जैक से रिलेटेड एक स्टेटमेंट देखने के लिए मिलती है कि वो चाहे तो वो अर्थ को भी 2 पार्ट में कट कर सकता है। और कैप्टन जैक ने अपने एंड वाले स्लैश के साथ ये साबित किया कि वो क्यों यामी का राइवल है और क्यों वो वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन में से एक है। तो आज की वीडियो में हम जैक द रीपर की बैक स्टोरी और उसके एंड स्लैश के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सभी को तो पता ही होगा कि जैक कैप्टन है क्लोवर किंगडम की ग्रीन मैंटिस मैजिक नाइट स्क्वाड का। और जैक किसी भी नोबल और रॉयल फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, वो बस क्लोवर किंगडम का एक कॉमनर है। और कॉमनर होने के बावजूद भी वो एक मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन बना। और जैक यूज करता है स्लैश मैजिक का, जो कि उसे अलाउ करते हैं किसी भी चीज को कट करने का। और किसी भी चीज को कट करने की बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि उसका जो रिजॉल्व है वो पूरा होना चाहिए और उसे अपनी लिमिट को पुश पास करना होगा। और अगर वो वैसा कर लेता है तो वो किसी भी चीज को काट सकता है। जिस भी चीज को तुम इमेजिन कर सकते हो उसे कैप्टन जैक काट सकता है। तो अगर अभी तक तुमने बस एनीमे ही देखी है तो तुम्हें कैप्टन जैक की बैक स्टोरी के बारे में नहीं पता होगा। तो आगे चल के मांगा में जब चैप्टर 276 आता है तो वहाँ पे हमें जैक की बैक स्टोरी के बारे में पता लगता है। तो इस वाले चैप्टर में हमें डांटे, नेक्स्ट और जैक की फाइट देखने के लिए मिलती है। और इस फाइट के दौरान जो डांटे है वो अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके जैक को जमीन पे चिपका देता है। और नेक्स्ट उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो इतना ज्यादा है पर फिर भी तुम्हारी हालत ऐसी है। और इसी फाइट के दौरान जो डांटे है वो जैक को मारने ही वाला होता है, पर तभी हमें जैक का एक फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है। तो इस फ्लैशबैक में हमें जैक और उसके फादर दिखाए जाते हैं और हमें पता लगता है कि जैक का जो फादर था वो बर्ड्स को हंट करके और छोटी मोटी गेम में पार्ट लेके अपनी लिविंग का गुजारा किया करता था। पर वो एक वाइज मैन था। वो जैक को बचपन से ही बोलता था किसी भी ऐसी चीज से पंगा मत लेना जो कि तुमसे स्ट्रोंग हो। और जैक अपने फादर की बात मान लेता है, पर जब उसकी जो पावर है वो अनलॉक होती है और उसके फादर को पता लगता है कि उसके पास ब्लेड मैजिक है, वो अपने ब्लेड को जनरेट कर सकता है। तो उसने बोला कि तुम भी हंटिंग कर पाओगे पर कभी भी किसी भी स्ट्रोंग से पंगा मत लेना। तो शुरुआत में तो जैक अपनी लाइफ ऐसे ही जी रहा होता है, पर जैसे ही वो 13 ईयर का होता है तो एक दिन उसे पता लगता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। और जितने भी लोग थे वो बोलते हैं कि उसके फादर को जो लॉर्ड ऑफ माउंटेन है उसने मारा है। और हमें पता लगता है कि जो लॉर्ड ऑफ माउंटेन है वो एक जाइंट बियर है। और जब इसका सामना होता है जैक से तो जैक फाइनली अपनी जो पावर है उसका यूज करता है इसको हराने के लिए। और ये जैक के लिए पहली बार था जब उसने अपने से स्ट्रोंग किसी बंदे से पंगा लिया था। ये बंदा नहीं, ये बियर था, पर जैक इसे हरा देता है। तो इस वाले फ्लैशबैक में जैक अपनी न्यू पावर अनलॉक करता है और अब वो अपने हैंड के अलावा अपने पूरे शरीर पर ही जो माना वाले ब्लेड थे उन्हें जनरेट कर सकता था। और इस न्यू पावर का यूज करके उसने जो डांटे का ग्रेविटी मैजिक था उसे भी काट दिया था। तो इसके बाद जैक स्पीड रेड आर्क को तो सरवाइव कर लेता है, पर इसके बाद चैप्टर 354 में जब जजमेंट डे आता है वो दिन जैक का आखिरी दिन था। तो जजमेंट डे वाले दिन सभी क्लोवर किंगडम में लूसियस का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि इस दिन वो अटैक करने वाला था। और जैसे ही यहाँ पे लूसियस की एंट्री होती है तो उसी के साथ लूसियस अपने साथ लाता है अपने पैलिडन्स को। और इन पैलिडन में से एक था नेक्स्ट का ट्विन ब्रदर मॉर्गन। और मॉर्गन को देख के जैक काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे लगता है कि वो नेक्स्ट है, पर जब तक उसे रियलाइज होता है तो मॉर्गन उसके हाथ को काट कर और उसके पेट में एक डोनट बनाकर दूसरी तरफ जा चुका होता है। और जैसे ही यामी ये सारी चीजें विटनेस करता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सीधे जाता है जैक को बचाने के लिए। बात है जैक नीचे पड़ा हुआ है और वो अपने आप से ही क्वेश्चन करता है कि इज दिस द एंड? और तभी हमें इसके बाद एक और छोटा सा फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है जहाँ पे पहली बार जैक यामी से मिला था।
और जब यामी और जैक कैप्टन नहीं बने थे तो जैक को लगता है कि यामी उसका एनिमी है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी वहां पे मॉर्गन भी आ जाता है और वो यामी को लेके चला जाता है और उसको बोलता है कि फाइट मत करो। और तभी जैक को पता लगता है कि जो मॉर्गन और यामी हैं वो क्लोवर किंगडम के डार्क मैजिक और लाइट मैजिक यूजर डुओ हैं। और इसी पॉइंट पे आके उसकी जो राइवलरी थी यामी के साथ वो स्टार्ट हो गई और वो बोलता भी है कि मैं एक दिन तुम दोनों को काटूंगा। क्योंकि तुम्हें पता ही है कि जो जैक है उसकी यही आइडियोलॉजी है कि वो बस काटता है काटता है काटता है। और इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है जिसमें यही सारी चीज़ें चलती हैं कि उसने कैसे सारे स्लैश को अनलॉक किया और उसका बस एक ही गोल था, वो था स्लैश करने का। और तभी जैक यामी को बोलता है मूव इट यामी, आई डोंट वांट यू टू प्रोटेक्ट मी। और जैक बोलता है अब वो अपने लास्ट स्लैश के साथ सब कुछ काट देगा। और हमें एक बड़ा सा ब्लेड देखने के लिए मिलता है जो कि जैक की आर्म पर फॉर्म हो गया है, वो एक माना ब्लेड है। और तभी हमें जैक द रीपर का फाइनल स्लैश देखने के लिए मिलता है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये आधे क्लोवर किंगडम को काट देता है। तो मॉर्गन तो इसे डोज कर लेता है और मॉर्गन बोलता भी है कि अगर ये मुझे लग जाता तो मेरी डेथ कंफर्म थी। पर ये जो अटैक था वो लूसियस की एक एंजल को लगता है जो कि 2 पार्ट में कट हो चुकी है। और इसी फाइनल स्लैश के साथ जैक के लास्ट वर्ड थे कि मुझे बस एक ही रिग्रेट है यामी कि मैं तुम्हें नहीं काट पाया। और जैक का तो एंड हो जाता है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो पर्सनली मुझे जैक और जो यामी की केमिस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती थी। दोनों की जो राइवलरी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। पर फाइनली अब जैक की डेथ हो चुकी है। इतना तो लगभग कंफर्म है कि जैक वापस नहीं आएगा, पर आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि तुम्हें पता है कि ब्लैक क्लोवर में किसी की भी डेथ नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से तो कैप्टन जैक वापस नहीं आने वाला है। कैप्टन जैक की जो डेथ है वो यामी के कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी रखती है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लैक क्लोवर के किसी और चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।